हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अंडर द टॉपिक नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर के इकोनॉमिक्स जो है पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है या बोथ है। ये वीडियो मैं बना रही हूँ स्टूडेंट के डाउट पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस को हम काफी गहराई के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है। अगर ये पॉजिटिव साइंस है तो पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि जो साइंस होता है उसके दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव साइंस होती है, एक नॉर्मेटिव साइंस होती है। तो पॉजिटिव साइंस वो साइंस होती है जो हमें इवेंट्स के बारे में एज इट इज, जैसा वो अकर करती है, उनकी एक्यूरेट और ट्रू डिस्क्रिप्शन देती है, जिसको हम सरल भाषा के अंदर, सिंपल भाषा के अंदर हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वो लड़की जो बेंच में बैठी हुई है अकेली, उसके बारे में बताओ। तो पॉजिटिव साइंस के अंदर जो एक व्यक्ति है वो उसके बारे में बता रहा है कि उसने येलो कलर का सूट डाला हुआ है, उसने येलो कलर का कुर्ता डाला हुआ है, येलो कलर की सलवार डाली हुई है, येलो कलर का जो है दुपट्टा लिया हुआ है और ब्लैक कलर के शूज डाले हुए हैं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है कि जो चीज जैसी है उसका वैसे ही विवरण देना, और ये जो विवरण देते हैं हम, ये जो डिस्क्रिप्शन देते हैं, ये हम फैक्ट के बेसिस पे देते हैं। अब देखो जो नॉर्मेटिव होती है वो कहती है कि अगर लड़की जो है येलो कुर्ते के साथ व्हाइट कलर का प्लाजो पहनती, व्हाइट कलर का दुपट्टा लेती, व्हाइट कलर के शूज लेती, तो वो ज्यादा स्मार्ट लगती। देखो जो नॉर्मेटिव साइंस है वो हमें बताती है कि चीजें इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव साइंस वो साइंस है जो हमें इवेंट्स के बारे में, फिनोमिना के बारे में, पॉलिसी के बारे में एक्यूरेट और ट्रू डिस्क्रिप्शन देती है। ये हमें बताती है कि व्हाट इज इट, व्हाट इट वाज, कि ये क्या है, क्या थी और क्या होगी। ये जो जो जैसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जो है उसको एज इट इज बता दिया, ठीक है। इसको जो है कि जो कहते हैं इकोनॉमिस्ट सीनियर, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे सीनियर है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जैसे मिल्टन फ्रीडमैन है एंड रॉबिन्सन है, वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है एक पॉजिटिव साइंस है, कि ये चीजों को जस्ट डिस्क्राइब करती है, ये नहीं बताती कि इनमें सजेशन नहीं देती, इनकी जो गुडनेस है और बैडनेस है उसके ऊपर फोकस नहीं करती, ये नहीं कहती कि ये ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता। ये चीज जैसे है उसको वैसे ही डिस्क्राइब करती है। ये जो पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है कि जो फैक्ट के बेसिस पे चीजों को डिस्क्राइब करता है, उसके कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। देखो पॉजिटिव साइंस इज दैट साइंस व्हिच स्टडीज एन एक्यूरेट एंड ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट एज दे अकर, कि जैसे घटनाएं घटित होती हैं उनका ट्रू विवरण दिया जाता है। पॉजिटिव साइंस आरटी बाइट का मतलब है कि पॉजिटिव साइंस कन्फाइन इटसेल्फ टू एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिनोमेना, कि देखो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे मतलब जैसे वो अकर करती है उसको वैसे ही डिस्क्राइब किया जाता है कि व्हाट इज, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। इसके बारे में ये सजेशन नहीं देते कि ये ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता। जे एन केन्स ने कहा है कि पॉजिटिव साइंस जो है मे बी डिफाइंड एज ए बॉडी ऑफ सिस्टमाइटाइज्ड। देखो सिस्टमेटाइज का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, ये सिर्फ हमें बताती है कि व्हाट इज, ये चीज है क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या। अब देखो जैसे हम स्टडी करते हैं कि जो हेल्थ केयर गवर्नमेंट फंड करती है उससे पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है, तो ये एक फैक्ट है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। बट अगर हो कि सरकार की ऐसी पॉलिसी होती तो ऐसे रिजल्ट निकलते, वो नॉर्मेटिव साइंस होती। पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है कि जो भी घटना घटित हुई है उसका वैसे ही ब्यौरा देना। सीनियर मिल्टन फ्रीडमैन एंड रॉबिन्स जो है वो
बेसिकली इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस जो है डिस्क्राइब करते हैं। इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग स्टडी करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये हैं, ये थी और ऐसी रहेगी। देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जो लेबर है उसका ये वेज रेट है, इस तरह से वो डिटरमिन होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। बट ये इस चीज के अंदर नहीं जाता कि वेज रेट क्या होना चाहिए। बोल्डिंग के मुताबिक इकोनॉमिक स्टडीज इज चॉइसेस। देखो यहाँ पे हम चॉइसेस को स्टडी करते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हम उनकी अवेल्युएशन नहीं करते, जज नहीं करते कि ये अच्छी है, ये बुरी है। लॉर्ड रॉबिन, द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिस्ट इज टू एक्सप्लोर। इकोनॉमिस्ट का जो मेन काम है, जो कार्य है, वो खोज करना है, वो उसकी व्याख्या करता है, उसकी सपोर्ट नहीं करता, उसको क्रिटिसाइज नहीं करता। देखो जो पॉजिटिव साइंस होती है इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसका कि ये चीज जो हमें बताई गई है सही है या गलत है, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक जो है पॉजिटिव साइंस है, तो उसके अंदर हम ये आर्गुमेंट दे सकते हैं। देखो ये ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव साइंस है, हमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको हम फैक्ट के बेसिस पे स्टडी करते हैं, और जब हम नॉर्मेटिव साइंस की बात करते हैं तो वो इमोशन के साथ जुड़ी हुई होती है। देखो जब हम चीजों को स्टडी करते हैं तो वो ज्यादा सर्टेन होती है, और जिसके अंदर हम कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मोर एफिशिएंसी के साथ हम डिवीजन ऑफ लेबर कर सकते हैं, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनकी रियलिटी को हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो काम होता है कि इकोनॉमिक्स ये नहीं स्टडी करता कि जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है किस तरह से डिटरमिन होना चाहिए, ये काम जो होता है पॉलिसी मेकर करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं। तो ये काम अगर अलग अलग, क्योंकि हर एक चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट भी होता है, तो ये दोनों चीजें होती हैं। अगर अलग अलग व्यक्ति जो इकोनॉमिस्ट है वो फोकस करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में फैक्ट को इकट्ठा करें और इकोनॉमिक गोल्स क्या होने चाहिए, तो ये पॉलिटिशियन पॉलिसी मेकर द्वारा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और यहाँ पे जब हम चीजों की रियलिटी को स्टडी करते हैं तो वहां पे ज्यादा यूनिफॉर्मिटी होती है, और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके अंदर डिफरेंस नहीं होता, उनके अंदर सहमति ज्यादा होती है, मोर कंसेंसस होता है। बट जब हम नॉर्मेटिव को जोड़ देते हैं तो उनके अंदर असहमति आ जाती है। और देखो यहाँ पे जब हम चीजों को फैक्ट को इकट्ठा करते हैं, फैक्ट को एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी होती है, क्योंकि नॉर्मेटिव के साथ आपके अपने ओपिनियन और सजेशन जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम चीजों को एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं, तो न्यूट्रलिटी होती है, पार्शियलिटी नहीं होती। और उसी तरह देखो जो फैक्ट्स होते हैं उनका आपस में म्यूचुअल रिलेशन क्या है, उसको हम पॉजिटिव साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में कि इनवर्स रिलेशन है, तो ये म्यूचुअल रिलेशन बताता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मेन फंक्शन जो है इकोनॉमिक थ्योरी बिल्ड करने का है। तो देखो ये जो आर्गुमेंट है, ये जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि इकोनॉमिक जो है एक पॉजिटिव साइंस है, और जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस नहीं है, तो जिन लोगों ने नॉर्मेटिव के फेवर में दिया है, तो वहां पे अगर आ जाता है आर्गुमेंट इन फेवर और अगेंस्ट लिखो, तो वहां पे जो नॉर्मेटिव के फेवर में है वो इसके आर्गुमेंट जो है अगेंस्ट बन जाएंगे। उसी तरह ये जो आर्गुमेंट है नॉर्मेटिव के अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ फेवर ऑफ पॉजिटिव और फेवर ऑफ नॉर्मेटिव को किया है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन का सेंस देखते हुए अपने क्वेश्चन को एक्सपैंड कर लेना है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो ए नॉर्मेटिव साइंस। देखो जो पॉजिटिव साइंस है ये फैक्ट को बताती है, जैसी चीज है, जैसी पॉलिसी है, उसको वैसे ही नरेट करती है। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस जो होती है ये हमें जो प्रॉब्लम इकोनॉमी फेस करती है उसकी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। ए नॉर्मेटिव साइंस इज वन दैट डिटर्मिनिंग द नॉर्म्स और वैल्यूज। ये बताते हैं कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह से होती तो इसके अच्छे रिजल्ट आ सकते थे,
गवर्नमेंट्स को एफर्ट्स करने चाहिए, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, लोगों को ज्यादा रोजगार दिया जा सकता है। इस तरह की पॉलिसी होती तो मोर इकोनॉमिक वेलफेयर हो सकता था। तो ये नॉर्मेटिव साइंस है कि ये होना चाहिए, बट आउट टू बी इस तरह का होना चाहिए। मार्शल, पीगू, हॉटरे और वॉल्फ जो है कहते हैं कि इकोनॉमिक जो है नॉर्मेटिव साइंस है। जेन केन्स का कहना है कि नॉर्मेटिव साइंस और रेगुलेटरी साइंस इज अ बॉडी ऑफ सिस्टमाइज्ड नॉलेज रिलेटिंग टू क्राइटेरिया बट आउट टू बी। देखो यहाँ पे है कि क्या होना चाहिए, कि क्या होना चाहिए। देखो ये वर्ड आउट टू बी, इस तरह की पॉलिसी होती तो ये अच्छे रिजल्ट आते। तो ये एक्चुअल से ये आइडियल सिचुएशन है, ये आइडियल पॉलिसी है। तो ऑब्जेक्टिव जो है नॉर्मेटिव साइंस का आइडियल को डिटरमिन करना, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को सेट करना, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करें कि जो इकोनॉमी है उसको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, लोगों के बीच में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ सकती है। इस तरह की एक्टिविटी सरकार करे तो इकोनॉमिक जो वेलफेयर है इंक्रीज हो सकता है। देखो जो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो ए नॉर्मेटिव साइंस के अंदर जो इसका इकोनॉमी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू डिटर्मिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट किस तरह से करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से प्राप्त करना है, प्राइस को किस तरह से स्टेबलाइज करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमने किस तरह से करनी है। देखो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है ये एक चीफली वैल्यूएबल है, नॉट एज इंटेलेक्चुअल gymnastic, nor as a mean of winning truth for its own sake, but as a handmaid of ethics and a servant of practice। देखो यहाँ पे भी जो पीगू का कहना है कि इकोनॉमिक्स जो है हमें सुजेशन देती है, हमें एथिकल सिचुएशंस के बारे में बताती है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए। देखो इकोनॉमिक्स जो है दैट इज नॉट ओनली कंसर्न विद कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कि हमने सिर्फ फैक्ट्स ही इकट्ठे नहीं करने, बट उनको किस तरह से प्रैक्टिकली यूज करना है, और ये भी बताना है कि इस पॉलिसी के अंदर ये अच्छी चीजें थी और इस पॉलिसी के अंदर ये खराब चीजें थी, इसको हम इस तरह से बेटर कर सकते हैं। देखो जो नॉर्मेटिव साइंस है इसको हम यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसे पॉजिटिव साइंस के अंदर जो फैक्ट्स होते हैं उनकी जो ट्रूथनेस है और जो मतलब वो सही है या गलत है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, पर जो नॉर्मेटिव साइंस है उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो जिन लोगों ने कहा है कि इकोनॉमिक जो है नॉर्मेटिव साइंस है उन्होंने इसके पक्ष में ये आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, तो ये ज्यादा प्रैक्टिकेबल है। देखो यहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ह्यूमन बींग्स की स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स बट ऑल्सो बेस्ड ऑन आवर इमोशंस। तो डिसीजन, क्योंकि देखो जो भी हमने पॉलिसी बनानी है तो हमने ये देखना है क्या वो हमारे इकोनॉमी के लिए सही है या गलत है। तो डिसीजन होना चाहिए व्हाट आउट टू बी, क्या पॉलिसी में होना चाहिए, तो वो ज्यादा प्रैक्टिकेबल है और ये ज्यादा यूजफुल है। ये सोशल साइंस है, ये हमें बताती है कि किस तरह की पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि लोगों का इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज हो सकता है, लोगों के अंदर जो इनकम का मतलब जो असमानता है, इनक्वालिटी है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। इस तरह की टैक्सेशन पॉलिसी होनी चाहिए तो गरीब लोगों का इंक्रीज हो सकता है। देखो ये ज्यादा इकोनॉमिकल है क्योंकि पॉजिटिव के अंदर हम यही लॉजिक लेते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करें, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्टडी करे पॉलिसी मेकर, पॉलिटिशियन। बट देखो वहां पे क्या है कि अगर इकोनॉमिस्ट जो फैक्ट को भी स्टडी करता है उसके साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बनाता है और इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, तो इससे टाइम जो है बहुत ज्यादा बच जाता है क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को बेटर समझता है, उसको फैक्ट्स पता है जिसके बेसिस पे वो सही और एक्यूरेट पॉलिसीज बना सकता है जिससे लोगों का वेलफेयर इंक्रीज हो सकता है। और देखो यहाँ पे भी ये ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो स्टडी मैटर है उसके अंदर है कि लोगों का वेलफेयर कैसे करना है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वो तभी पॉसिबल है जब इकोनॉमिक जो है नॉर्मेटिव साइंस है, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है दैट इज मोर कंसर्न विद द
इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो। तो वैगनर के मुताबिक जो इकोनॉमिक्स है पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है।